हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। आई होप सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का टॉपिक है अपना ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की स्थिति, विस्तार और क्षेत्रफल। इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के अंदर जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उन सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्लास के अंदर अपन पीवाई के क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर जो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नया है आज पहली बार, वो चैनल को बेल आइकन के साथ में जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूँ कि मत डरना कभी ठोकरों से ए दोस्त, कि मत डरना कभी ठोकरों से ए दोस्त, क्योंकि ठोकर इस सफलता की शुरुआत होती है। क्योंकि ठोकर ही क्या होती है? सफलता की शुरुआत होती है, और हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की सीढ़ियां होती है। और इनसे सीखकर हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो क्या है भाई भौगोलिक स्थिति? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इनमें से बताना है कि भारत के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। उत्तर पश्चिमी भाग है, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग। तो भारत के मैप के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड रुकिएगा, कि ये अपना क्या है? भारत का मैप है। ये क्या है? अपने भारत का क्या है? कुछ इस तरीके से अपना भारत का क्या है? ये मैप है। और राजस्थान की स्थिति कहाँ है भारत के अंदर? यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये क्या, कौन सा दिशा? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है। तो अपना राजस्थान कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट के अंदर, यानी उत्तर पश्चिम। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है? उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है। अगर बात करें कोण के अकॉर्डिंग कि किस कोण के अंदर है, तो कौन से? वायव्य कोण है। कौन से? वायव्य कोण। वायव्य कोण के अंदर राजस्थान भारत के अंदर है। अगर बात करें अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है राजस्थान। अगर बात करें देशांतरी दृष्टि से, तो ये पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरी दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व के अकॉर्डिंग पूछा है कि विश्व के अंदर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध या फिर दक्षिण पूर्वी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो विश्व के अंदर राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है राजस्थान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान आकार में है। कैसा है राजस्थान आकार के अंदर? त्रिभुजाकार है, पतंग या समांतर, असमचतुर्भुजाकार है या पंचभुजाकार है, षटकोणीय है। तो कैसी है राजस्थान की आकृति? वो है पतंग के जैसी है। कैसी है? पतंग के जैसी है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पतंग के समान राजस्थान की आकृति है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर। नहीं, 800 क्या है? 26 है। उत्तर से दक्षिण 826 है। स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 है, न कि 6920 है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर, नहीं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन तीनों ही क्या है? गलत है। ये उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 होगा, न कि 869। और स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 है, यानी 5920 है, 6920 नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सत्य कथन कौन सा है। तो राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोण चतुर्भुज के समान, यानी पतंग के जैसा है। कैसा है? पतंग के जैसा। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग में पूछा है 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग में पूछा है तो ऑप्शन सेकंड में है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है तो कौन सा भाई देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा है। तो कौन सा है? प्रथम है, यानी पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ये 4 राज्य आपके सामने ऑप्शन के अंदर, तो आपको बताना है कि इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है या फिर महाराष्ट्र का है? तो किसका है? अपने राजस्थान का। अपने राजस्थान का है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का कितना है? 3,07,000 के आसपास है और एमपी का 3,08,000 के आसपास है। 3,08,000 के समथिंग है इनका क्षेत्रफल। फर्स्ट पे कौन सा है? राजस्थान 3,65,239। तो ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये राजस्थान की किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के बाद में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,08,000 के आसपास। महाराष्ट्र का कितना है? 3,07,000 के आसपास। और राजस्थान का तो है ही सबसे ज्यादा है 3,42,000। तो दूसरे पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10.41% या 11.11% या 5.6% या 10%? तो कितना हो जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का? तो हो जाएगा 10.41%, यानी 10.41%। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है अगला कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देश है कौन से? ये 4 यूरोपीय देश है आपके सामने कि इन किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? किसका? राजस्थान का क्षेत्रफल। तो ये नार्वे है। कौन सा है? नार्वे है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है और पोलैंड है। तो ये 4 यूरोपीय देश हैं। तो इनमें से आपको क्रम से बताना है कि किस यूरोपीय देश के क्षेत्रफल के बराबर अपने जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसके बराबर है। तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दे रखा 1, 2 और 4। 1 में क्या है? नार्वे है, 2 में क्या है? बेल्जियम है, 4 में क्या है? पोलैंड है। तो ये तो होंगे नहीं। 1 और 3 नार्वे और 3 स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इसमें ये भी नहीं होगा। 2 और 4 बेल्जियम पोलैंड, ये भी नहीं होगा। पहला और 4 नार्वे और पोलैंड। जो नार्वे और पोलैंड है यूरोपीय देश, इनके बराबर क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा जिला है अपने राजस्थान के अंदर। बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर या फिर भीलवाड़ा? तो कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल बताना है। 4,000 से लेके 5,000 वर्ग किलोमीटर, 4500 से लेके 5500 वर्ग किलोमीटर या फिर 5,000 से लेके 6,000 वर्ग किलोमीटर या 5500 से लेके 6500 वर्ग किलोमीटर? तो आपको प्रतापगढ़ का बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट 4,000 से लेके 5,000 वर्ग किलोमीटर। 449
44449। ये क्या है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है, जो किसके अंदर आता है? 4000 से लेके 5000 के बीच में। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कथन नहीं है। राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्वी पश्चिमी विस्तार 826 किलोमीटर या 869 वर्ग किलोमीटर, या राज्य की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई एक क्रम से 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर, या फिर राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। तो राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज यानी पतंग के जैसी है, तो ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070, जिसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, 1070 जो पाकिस्तान से लगती है, और क्या अंतर्राज्यीय सीमा 4850 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10% भौगोलिक क्षेत्र है राजस्थान का, तो ये भी सही है। और ऑप्शन फर्स्ट में देखो, ये क्या है? सही नहीं है, ये उल्टा दे रखा है। 826 किसका होता है? उत्तर से लेके दक्षिण लंबाई होती है, और पूर्व से पश्चिम कितनी होती है? 869 किलोमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट ये कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेगा। इसमें 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि ये एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा, पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा, या फिर साथ में पूछ लेगा उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है किलोमीटर के अंदर। तो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 852 से लेके 878, या 915 से लेके 842, 826 से लेके 869, या 834 से लेके 887। तो आप बताओ कि उत्तर से दक्षिण ये क्या है? राजस्थान का मैप है जो पतंग के जैसा है आकृति के अंदर। तो आप इसमें पूछा कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 826। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 869। तो चौड़ाई ज्यादा है राजस्थान की मैप की, यानी ठीक है, यानी राजस्थान है इसकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। और उत्तर से दक्षिण क्या है? इसकी लंबाई है जो 826 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 826 से लेके 869। तो ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? मैंने बताया भी मैप के माध्यम से आपको कि ये क्या है? राजस्थान का मैप है पतंग के जैसा। तो इसमें पूछा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, नॉर्थ से लेके साउथ कितनी है? 826 है। 826 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 869। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया देखो कि उत्तर से पूर्व, राजस्थान की उत्तर से पूर्व तक की चौड़ाई कितनी है? 869 है, 839 है, 896 या 890 है। तो इसमें बताना है आपको उत्तर से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक कितनी है? 869 है। 869 तो किस ऑप्शन में? फर्स्ट के अंदर है। तो पहला आंसर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से, ये कथन है, ये कथनों में नहीं है, कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम यानी चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई क्या है? विस्तार अधिक है, बिल्कुल। कितनी? 869 है। पूर्व से पश्चिम कितना है? और उत्तर से दक्षिण कितना? 826 है, तो वो कम है ना। तो ऑप्शन सेकंड के अंदर आइए कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। न जी ना, कम नहीं है, ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसकी स्थलीय कुल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल। कितनी है? 4850 है इसकी कुल स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है इसका अक्षांश से विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है, ये भी सही है कि अधिक नहीं, कितना है? कम ही है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है? कम है। कितना है? कम है। तो और 6000 से कम, ये स्थलीय सीमा कितनी है इसकी?
5920 है, 5920 है। मैंने 4850 बताया था, वो गलत है, नहीं गलत है, वो कितना है 5920 है, जो 6000 से क्या है कम है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आरएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, ये देखो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दर्शाने वाली ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये किस जिले में एक दूसरे को काटती है। तो बताइएगा, अगर आपको मैप याद है और मैप के अंदर पता है कि किस जिले में ये काटती है, जयपुर में, नागौर में, अजमेर में या फिर पाली में, तो किस जिले में काटती है भैया, नागौर जिले में। यहाँ पे क्या है, नागौर जिला है, यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपके कि राजस्थान के अंदर पूछा है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। आरएस 2016 में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम, ये क्या है, अपने राजस्थान का क्या है, ये अपना पतंग की जैसा क्या है, मैप है। तो इसमें आपको अरेंज करना है पूर्व से पश्चिम, ये क्या है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो पूर्व से पश्चिम, तो ऑप्शन फर्स्ट में आइएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 3 2 4। एक में क्या है, बूंदी है, 3 में क्या है, उदयपुर है, 2 में क्या है, ये सॉरी 2 है, ये 1 नहीं है, 2 में क्या है, अजमेर है, 4 में क्या है, नागौर है। तो बूंदी तो आएगा नहीं, पूर्व से पश्चिम पूछा है तो बूंदी तो आएगा नहीं पहले, ठीक है। फिर उदयपुर ये भी नहीं आएगा, ना अजमेर ये भी नहीं। अब ऑप्शन सेकंड में आते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट में तो होगा नहीं। फर्स्ट में देखो बूंदी पूर्व में, कोटा कहाँ पे है, कोटा कहाँ पे है, पूर्व के अंदर है, बूंदी कहाँ, यहाँ पे है। तो इसमें पूछा पूर्व से पश्चिम, बूंदी, दूसरा है अजमेर, फोर्थ है नागौर और तीसरा है उदयपुर, ठीक। थर्ड है 2 1 3 4, 2 में क्या है, अजमेर है, 1 में बूंदी है, 3 में क्या है, उदयपुर है और 4 में क्या है, नागौर है। ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 ये तो होगा नहीं वैसे ही, 1 2 3 4, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन सेकंड। तो पूर्व में कौन सा सबसे पहले, बूंदी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बूंदी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा सेकंड पे, अजमेर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा। फिर क्या, उदयपुर आ जाएगा। फिर क्या, या नागौर आ जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिले क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। जो श्री गंगानगर शहर है वो श्री गंगानगर जिला है, उसके किस क्षेत्र के अंदर, किस क्षेत्र के भाग में स्थित है। उत्तर में है, पूर्व में है, मध्य में है या दक्षिण में। तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, किस में स्थित है, ये उत्तर के अंदर, उत्तर में है, यानी नॉर्थ के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये अपना क्या है, राजस्थान का मैप है। तो इसमें वापस वैसे पूछा है, अलग जिले हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा है पूर्व से लेके पश्चिम, पूर्व से लेके पश्चिम दिशा के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको अरेंज करना है, इनको व्यवस्थित करना है। करौली है, करेली नहीं, करौली है, ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, ठीक है। अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। तो बताइएगा इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन के अंदर आ जाएगा, किस क्या पूछा है इसमें, पूर्व से पश्चिम। पहले में क्या है, 2, ऑप्शन फर्स्ट एंड 2 अजमेर पहले, फिर 1 करौली, फिर 4 क्या है, सवाई माधोपुर, फिर 3 में क्या है, जोधपुर। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट में देखो, सेकंड के फर्स्ट में क्या है, पहला करौली है, फोर्थ में क्या है, जोधपुर है, सॉरी सवाई माधोपुर है, 2 में क्या है, अजमेर है, 3 में क्या है, जोधपुर है, ठीक है। फिर थर्ड के अंदर क्या है, थर्ड है सबसे पहले जोधपुर। भाई पूर्व में जोधपुर तो आएगा नहीं, ठीक है। 1 में क्या है, करौली है, 2 में क्या है, अजमेर है, 4 में क्या है, सवाई माधोपुर है। तो पश्चिम में सवाई माधोपुर आएगा नहीं। तो कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है,
ऑप्शन सेकंड के अंदर देखो फर्स्ट पे क्या है, करौली है भाई, करौली पूर्व के अंदर तो है, करौली कहाँ है, ईस्ट के अंदर है। फिर दूसरे पे कौन सा है, फोर में क्या है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर क्या है, पूर्व के अंदर आते हैं। 2 पे क्या है, अजमेर, उसके पास में क्या है, अजमेर आता है। फिर 3 पे क्या है, जोधपुर आता है। तो जोधपुर किधर आ गया, पश्चिम के अंदर आ गया। तो ऑप्शन सेकंड अपना मैच हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं सारे, ठीक है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अच्छा क्वेश्चन आ गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बूंदी है, अजमेर है, पाली और बाड़मेर। वापस से देखिएगा, ये अपना मैप है पतंग के जैसा। कैसी आकृति है राजस्थान की मैप की, यानी राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंग के जैसी है। पहला है बूंदी, पूर्व से पश्चिम पूछा है, पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर आपको जिले को क्या करना है, व्यवस्थित करना है या अरेंज करना है। तो फर्स्ट में बूंदी है, अजमेर, पाली और बाड़मेर। नेक्स्ट 2 पे ऑप्शन सेकंड में सबसे पहले क्या है, 2 यानी पूर्व से, अजमेर नहीं, फर्स्ट बूंदी ये भी नहीं, पाली, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर तो ठीक है पश्चिम में आता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा ना, अजमेर से। इससे पहले क्या है, बूंदी है इधर देखिएगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में क्या है, बूंदी है, अजमेर है, ठीक है। और पहले बाड़मेर पूछ ले, नहीं पहले तो क्या आएगा, पाली आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, क्यों बाड़मेर पश्चिम में आता है ना। तो अपने को पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो ऑप्शन 2 और 3 तो होगा नहीं, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में चेक करते हैं कि फर्स्ट में क्या है, बूंदी है, 3 में क्या है, पाली है, नहीं, क्यों अजमेर रह गया इससे पहले। तो ऑप्शन फर्स्ट मैच करेगा इसके अकॉर्डिंग कि 1 2 3 4। पूर्व में क्या आ जाएगा, कोटा के पास में क्या है, बूंदी है जो पूर्व में आता है पूरी राजस्थान के अंदर। फिर क्या आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा जो सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। फिर पाली आ जाएगा, पाली, फिर बाड़मेर पश्चिम में। तो पूर्व से पश्चिम, तो ऑप्शन फर्स्ट मैच हो रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैप याद करना पड़ेगा जिलों को सिक्वेंसली अरेंज करने के, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। तो इनमें से बताना है कि सबसे दक्षिण भाग में कौन सा स्थित है। तो कौन सा स्थित है भाई बताइएगा। अगर आपको मैप याद है राजस्थान का, तो आप बता सकते हैं इन जिलों को देख के कि दक्षिण में कौन सा है। अजमेर तो है नहीं, राजसमंद भी दक्षिण में आता है, चूरू ये नहीं आता, ये पश्चिम में आता है, और बांसवाड़ा बिल्कुल, राजसमंद भी कहाँ आता है, दक्षिण में आता है। लेकिन उससे पहले कौन सा है, नीचे देखो सबसे दक्षिण में कौन सा है, बांसवाड़ा जो प्रतापगढ़ के पास में है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आता है नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, किसमें, पूर्व से लेके पश्चिम। तो आपके सामने ये जिले दे रखे हैं, जैसलमेर, पाली है, अजमेर है और धौलपुर है। तो ये मैप है अपना राजस्थान का, 1 मिनट अच्छे से बनाएंगे। ये मैप अपना पतंग के जैसा, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम पूछा है, इसमें जैसलमेर सबसे पहले, जैसलमेर फर्स्ट ऑप्शन में, नहीं पूर्व में तो आएगा नहीं जैसलमेर भाई, ठीक है। अजमेर आएगा, धौलपुर आएगा, अजमेर, पाली और जैसलमेर सबसे पहले, फोर्थ देखो इसके अंदर। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, 4। पूर्व में कौन सा आता है, धौलपुर आता है, फिर अजमेर आता है, फिर क्या पाली आता है, फिर क्या जैसलमेर आता है। तो बताइएगा 4 3 2 और 1 किस ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो ये हो रहा है थर्ड के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको दिशाएं पता है किस राजस्थान के मैप के अंदर कौन सा जिला किस दिशा के अंदर है, तो आपको उनको अच्छे से सिक्वेंसली क्या अरेंज कर सकते हो, उनको जमा सकते हो मैप के अकॉर्डिंग। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं जो आपके लिए इजी होते हैं। 4 3 2 1 क्यों सबसे पहले पूर्व में पूछा ना क्वेश्चन में, देखो इसकी लैंग्वेज पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो पूर्व में धौलपुर आता है, फिर अजमेर आता है, पाली, फिर जैसलमेर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे अपने
राजस्थान के क्षेत्रफल और स्थिति विस्तार से संबंधित। आई होप ये क्लास सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास इसी की होगी सेकंड पार्ट। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी को अपन दूसरी क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो सभी दोस्तों को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।